मोल कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपके नीट में 4 नंबर पक्के हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। आज हम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर मोल कॉन्सेप्ट के हर पॉइंट को समझेंगे। अच्छा, पहले मुझे बताओ मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। वन मोल, वन मोल, वन मोल क्या होता है। देखो, हमें क्या चीज याद रखनी है। एक होता है एवोगैड्रो नंबर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन ए से, कैपिटल एन और स्मॉल ए से उसको हम करते हैं रिप्रेजेंट। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। अब हमें क्या याद रखना है कि जो मोल कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें जो वन मोल होता है दैट इज इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन ए क्या होता है, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। कितना होता है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स याद रखने हैं। अच्छा, ये पार्टिकल किसके हो सकते हैं, हमारे पास एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन किसके पार्टिकल्स, क्या याद रखना है, किसके पार्टिकल। अगर मैं बात करती हूं अमोनिया, अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल, तो अमोनिया के वन मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अमोनिया के मॉलिक्यूल है। करेक्ट। वाटर भी एक मॉलिक्यूल है, तो हमें कोई पूछता है एक मोल ऑफ वाटर में कितने पार्टिकल्स हैं हमारे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। और किसके पार्टिकल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के पार्टिकल है। अगर मैं बोलती हूँ NaCl विच इज अ सॉल्ट, ठीक है, उसके पार्टिकल्स हैं। अगर मैं आपको बोलती हूँ सपोज ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन है, दैट इज ऑक्सीजन एटम। एक होता है O2 विच इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक होता है ऑक्सीजन, वो सिंगल एलिमेंट है, दैट इज अ एटम। तो अगर आपसे कोई पूछे एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने कितने आपके मतलब मोल्स वगैरह, उससे अगर आपको लिंक करना है तो क्या याद रखोगे, ऑक्सीजन एटम है तो आप बोलोगे उसके एक मोल में Na एटम्स हैं ऑक्सीजन के। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में Na ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो अगर मेरे पास चीज मॉलिक्यूल में दी हुई है तो एक मोल में उतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हमें जो कोई भी चीज है हमें एटम में दी हुई है तो उसके एक मोल में उतने Na एटम्स होंगे। अगर कोई चीज आयंस में दी हुई है तो उसके एक मोल में उतने हमारे आयंस होंगे। इस चीज को याद रखना। अब आता है मोल, मोल्स कैसे निकालते हैं। हमने बात तो कर ली वन मोल में एक एवोगैड्रो नंबर होता है, लेकिन मोल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज अ कांस्टेंट, हर चीज का कांस्टेंट होता है मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है गिवन वेट, कि हमें कितना वेट दिया हुआ है उसकी बात होती है इंपॉर्टेंट। तो हम अब आगे से समझते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हो वन मोल ऑफ एटम्स, इसमें एटम भी हो सकते हैं, इसमें मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं वन मोल में, इसमें आयंस भी हो सकते हैं। एंड आई होप अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हमें एटम लगाना है, हमें मॉलिक्यूल लगाना है, हमें क्या लगाना है, किसी को भी इस चीज में डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया इसका मतलब। तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, मोल हमारी एसआई यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताने के लिए एसआई यूनिट हम मोल यूज करते हैं। उसके बाद वन मोल कंटेन इतने, which is represented by Na your 6.022 into 10⁻23 particles, याद रखना। अब अगर आप देखो वाटर है तो इसके एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, NaCl है इसके एक मोल में इतने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल्स है क्योंकि O2 इज अ मॉलिक्यूल, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, अब वाटर, अब मैं इसके अंदर मोल निकालती हूँ। मोल कैसे निकालूंगी, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मेरे पास वन मोल है, वन मोल का मतलब गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट सेम है, क्योंकि तभी तो वो दोनों कट होंगे ना। तो वन मोल के अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वही गिवन वेट होता है। ये भी चीज हमें याद होनी चाहिए। याद क्या करनी, समझ ही आ जानी चाहिए हमें। तो अगर आपको कोई बोले मेरे पास वाटर है, वाटर के एक मोल का कितना वेट आपने लिया है, तो वाटर का वन मोल होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है,
ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है। तो क्या हो जाएगा, H2O, हाइड्रोजन का 1, उसके 2 प्लस में 16, तो 18 ग्राम हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गिवन वेट भी 18 ग्राम के ही बराबर आएगा। तो याद रखना है, जो एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके 1 मोल में उतना ही वेट प्रेजेंट होगा, उसका गिवन वेट भी वही का वही होगा। तो आप देख सकते हो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18, NaCl का 58.5 कैसे है, 23 है आपका Na का, सोडियम का, क्लोराइड का आपका 35.5 है। हमें याद होने चाहिए बेसिक कंपाउंड्स के, हमें मॉलिक्यूलर वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स की मॉलिक्यूलर वेट जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 16 आपका हो जाएगा 32, तो 32 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। फिर उन्होंने कहा उसके 1 मोल में कितना मास है, मैंने अभी सिखा दिया, 1 मोल में उतना ही मास होगा जितना उसका गिवन वेट होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। अब आगे देखो, नंबर ऑफ एंटिटीज, इस पे मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स और आगे है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हो गया गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब चलते हैं जरा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि हम ठीक आंसर निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो मेरे पास है वाटर, वाटर मुझे पता है एक मॉलिक्यूल होता है। अब अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो वो होगा 1 हाइड्रोजन का, इंटू में 2 हाइड्रोजन है, प्लस में 16, आपका हो गया 18 ग्राम। 18 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट। उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, 36 ग्राम ऑफ वाटर है, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट है 36 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट है 18, मतलब 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। करेक्ट। हमें पता है 1 मोल ऑफ वाटर में हमारे Na क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स, Na वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। सो 2 मोल ऑफ वाटर के अंदर हमारे 2 इंटू Na वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमने ये निकाल दिया। Na को आप लिख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हो। 6.022 को 2 से मल्टीप्लाई करके दे दो तो 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी मोल्स निकाल दिए मैंने, कितने मोल्स प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। अब आप देखो इतने मेरे मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, आप देख सकते हो। तो इतने एक मॉलिक्यूल, अब अगर हम आगे चले, हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में क्या हुआ, 2 एटम हुए हाइड्रोजन के, और ऐसे ही एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर हमारे 1 एटम हुआ ऑक्सीजन का। अभी मैंने कितने मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, मैंने निकाल दिए हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर। वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 इंटू Na। सो 1 मोल, 1 आपके Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके 2 Na मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो मतलब एक मॉलिक्यूल में एक एटम होता है ऑक्सीजन का, तो ऑब्वियसली 2 इंटू Na मॉलिक्यूल में 2 इंटू Na एटम ही होंगे ऑक्सीजन के। तो यहां पे अगर आपसे पूछे कि कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम हो गए जितने मॉलिक्यूल्स हैं इंटू में नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का कितना है, इंटू में 1। अगर आपसे पूछे कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 इंटू Na,
साथ में एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये हो गया 4Na। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन? 2 इंटू Na ही रहेगा। देन अगला हमारा हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट? तो 2 इंटू Na हो गया, तो 4Na हो गया। ये भी हमारा क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर? वो तो हमने सबसे पहले मॉलिक्यूल ही निकाला था। कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे हमारे? यहां से ग्राम से आया था 2 मोल, 1 मोल में Na होता है, तो 2 मोल्स में आपका 2 इंटू Na होगा। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ आ जाए ना तो आप कोई भी क्वेश्चन करेक्टली निकाल सकते हो। एक मोल का याद रखना कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा याद करना कि जितना जो चीज की बात है, मॉलिक्यूल की बात है, तो मॉलिक्यूल होंगे, एक मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होंगे। अगर एटम है तो एक मोल में एवोगैड्रो के एटम्स होंगे। तो अगर आपके मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, आपके पास एक कंपाउंड मॉलिक्यूल में है, तो आपके 1 मोल में Na मॉलिक्यूल हो गए, और उससे मल्टीप्लाई कर दो कितने एटम्स है, तो आपको इंडिविजुअल एटम आपका निकल जाएगा। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछते टोटल कितने एटम्स हैं, टोटल एटम्स में हमारे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो जाता, तो मॉलिक्यूल कितने थे? 2 इंटू Na, और एटम्स कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, 3 एटम्स, तो 3 इंटू 2 इंटू Na वुड बी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। आ गया क्लियर? आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।